और इसी बीच चंडीगढ़ से भी बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां हरियाणा विधानसभा का सत्र सीएम नायब सैनी ने दिए सवालों के जवाब। डीएपी को लेकर सीएम सैनी ने दिया जवाब, कहा हरियाणा में डीएपी की कमी नहीं है, डीएपी को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। डीएपी को लेकर सीएम सैनी ने सदन में दिया जवाब। सीएम ने दिए सवालों के जवाब, कहा हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं है, डीएपी को लेकर अफवाह फैलाई गई है। सीएम नायब सैनी ने दिए सवालों के जवाब। बड़ी जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है सामने। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में कई अहम मुद्दों को लेकर बहस हुई। विपक्ष ने विधानसभा में कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो सरकार की तरफ से भी सवालों के जवाब दिए गए। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान ईवीएम, रोजगार, किसान, डीएपी, पराली, जमीन अधिग्रहण, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी समेत तमाम मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान सीएम सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या फिर जमीन अधिग्रहण। डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक इस प्रकार का हमने बयान भी दिया है, मैंने भी प्रेस के अंदर कहा है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, परंतु इस प्रकार की जब लोगों में अफवाह चली जाती है कि डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है, जिसने 15 दिन बाद अपने खेत में डीएपी डालना है, वो 15 दिन पहले लाइन में खड़ा हो जाएगा, जाएगा भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति है। वो इस प्रकार की अफवाहें फैली हैं, परंतु हमने उसको कंट्रोल हमने करना चाहिए। हाँ, उसके अंदर कंट्रोल करना चाहिए हमें। इस समय भी झज्जर में 555 मीट्रिक टन डीएपी खाद का स्टॉक उपलब्ध है, इस समय भी झज्जर के अंदर। और 15 नवंबर जिला झज्जर में 1140 मीट्रिक टन डीएपी का एक और रैक पहुंच जाएगा। 2090 मीट्रिक टन डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है, और भी अगर जो मांग होगी उसको भी जल्दी माननीय अध्यक्ष जी पूरा कर दिया जाएगा। और मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कई अहम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, तो जहां सीएम नायब सैनी ने सभी सवालों के दिए जवाब। और खबर चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा में सीएम सैनी का संबोधन। सीएम सैनी ने कहा कि हमने किसानों को पूरा मुआवजा दिया है, हमने कांग्रेस से ज्यादा मुआवजा दिया है। विधानसभा में किसानों के मुआवजे का मुद्दा जिस वक्त उठाया गया, उस वक्त सीएम सैनी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को पूरा मुआवजा दिया है, कांग्रेस से ज्यादा हमने मुआवजा दिया है। 2005 से 2014 तक किसानों की फसल का जो खराबा हुआ है, उस खराबे की राशि, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने दिया नहीं, आपने दिया है। सेलवाल साहब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, सर बैठिए, सर बैठ जाइए, सुन लो कोई बात। हमने ये नहीं कहा कि आपने दिया नहीं है, आपने दिया है। आपने दिया है 1158 करोड़ रुपया, 1158 करोड़ रुपया 2004 से 2014, जबकि हमारी सरकार ने 2014 से 2024 14,860 करोड़ 29 लाख रुपए हमने इन 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल के खराबे की क्षतिपूर्ति का डायरेक्ट डीबीटी से उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर, और इसी बीच देखिए चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां सीएम नायब सैनी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। सदन में जब उठा पराली का मुद्दा, सीएम ने कहा हमने पराली को लेकर प्रबंध किए हैं, किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सीएम सैनी की तरफ से कहा गया
कि हमने पराली को लेकर प्रबंध किया है। विपक्ष की तरफ से सदन में उठा पराली का मुद्दा। पराली ना जले, माननीय अध्यक्ष जी, हम किसानों की मजबूरी से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 8 नवंबर तक कुल 906 जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई। इनमें से 22 घटनाएं अचानक हुई हैं। पिछले वर्ष इस समय अवधि में 1649 पराली जलाने की घटनाएं हुई थी। इसी प्रकार इन घटनाओं में इस वर्ष 45% की कमी आई है। इस बात की सराहना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने ऐसे 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। लगभग 250 अधिकारियों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि पराली ना जले। मान्य तो वहीं जब सदन में पराली का मुद्दा उठा, विपक्ष की तरफ से पराली के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम सैनी की तरफ से कहा कि हमने पराली को लेकर तमाम प्रबंध किए हैं। हमने कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पे। चंडीगढ़ में जहां सदन में उठा पर्ची खर्ची का मुद्दा, सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा का सरकार पर पलटवार। सदन में उठा पर्ची खर्ची का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने पर्ची खर्ची की बात की। सभी विधायकों को यही सिखाया गया। हुड्डा का सरकार पर पलटवार। हुड्डा ने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुरानी कहावत है, क्या नाम, उल्टा चोर दरोगा को डांटे। उल्टा चोर थानेदार को डांट के, मैं किसी को चोर नहीं बता रहा, मैं एक कहावत की बात बता रहा हूं। लेकिन उस कहावत का मतलब ये है, जिसकी खुद की कमी हो ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। खुद अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे पे करते हैं। ये देखो, इनका मैं दिखाता हूं, इनके समय की जो बात कर रहे हैं, ये सारी सबकी एक एक खबर। हरियाणा में करोड़ों रुपए लेकर नौकरियां का सौदा है जी, करोड़ों रुपए लेकर लगे HCS, स्टाफ नर्स, BLD, ANM। ये देखो 20 लाख ये है जी। ये मैंने तो लिखे ना, इनके लिखा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साक्षात प्रक्रिया कटघरे में हाईकोर्ट ने दिया। ये हाईकोर्ट का है। हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट केस, हरियाणा भर्ती परीक्षा पर लीक करने के लिए 1 करोड़ की हुई थी डील। ये लो, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, 12 लाख तक आंसर का सौदा, परीक्षा रद्द। ये देखो, मतलब खर्चा HPS के दफ्तर पकड़े। ये तो मैं कितनी क्या को दिखा सकता हूँ, हर चीज दिखाना नहीं चाहता मैं। ये देखो क्या है, 4 करोड़ बराबर। ये मतलब जो इनका सरकार है, खर्ची पर्ची की इस वास्ते चर्चा करती है क्योंकि ये खर्चा और पर्चा, पेपर लीक, 19 पेपर लीक हुए इस सरकार में, और वो एक रास्ता भ्रष्टाचार का। और खर्चा करोड़ों रुपए HPS के दफ्तर में पकड़े गए, SS कमीशन के उसके पकड़ा गए। और आपको बताया, विधायक के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। आप किसी का देखो, मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं, मैं उस चर्चा में जाना नहीं चाहता, लेकिन इनका बता रहे हैं, माहौल ये बनाने की कोशिश कर। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा का सत्र, विधानसभा में उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि सरकार को ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। बीजेपी ने रुपए के दम पर जीता है चुनाव। कई देशों में ईवीएम मान्य नहीं है। हम बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करते? जैसे सरकार कहती है वैसे चुनाव आयोग करता है। सदन में एक बार फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। बीबी बत्रा की तरफ से ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार जैसे कहती है चुनाव आयोग वैसे ही करता है। कई देशों में तो ईवीएम से चुनाव होते भी नहीं है। हम बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करते हैं? सरकार को तो ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। बीबी बत्रा की तरफ से
सदन में ईवीएम का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा बीजेपी ने रुपए के दम पर चुनाव जीता है। विधानसभा में एक बार फिर उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने उठाया ईवीएम का मुद्दा। उन्होंने कहा कि सरकार को तो ईवीएम की पूजा करनी चाहिए। मिला है ना जी, ये मैंडेट एक मैनेज्ड एंड स्नैच्ड मैंडेट है और साथ में सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। देखिए और बत्रा जी आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। एक मिनट में अपनी मंत्री जी 1 मिनट आप बैठिए। मैडम आप भी 1 मिनट बैठिए। कृष्णा जी 1 मिनट बैठिए। कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसा था, इत्तेफाक से मैं सेक्रेटरी में कभी जाता नहीं था, इत्तेफाक से मैं चला गया। कल्याण रुद्र जी डीजीपी थे और मैं लिफ्ट में चढ़ने लगा। कल्याण रुद्र जी मुझे कहने लगे पार साहब मंत्री कब से बन गया? किसकी सरकार में? भाई मैं तो लोकदल का एमएलए हूं, कांग्रेस की सरकार में मैं तो कांग्रेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ईवीएम के मुद्दे पर सीएम सैनी की नसीहत। सदन में उठाया गया ईवीएम का मुद्दा, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कांग्रेस को सीएम सैनी ने दी नसीहत। इस तरह के सवाल सदन में उठाना सही नहीं। सीएम सैनी ने कांग्रेस को ईवीएम के मुद्दे पर यह नसीहत दी है। सीएम सैनी ने कहा कि इस तरह के सवाल सदन में उठाना सही नहीं। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए। मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन हाउस में ना उठें, इससे हमें बचना चाहिए। मेरा आग्रह है। तो ईवीएम के मुद्दे पर सीएम सैनी ने कांग्रेस को यह नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दे हाउस में ना उठे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से